बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। आज मैं जो आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ, चिकन क्रीमी ब्रेड की रेसिपी, जो कि हम बेकरी से बहुत ही महंगी लेकर आते हैं। आज मैं घर में बहुत ही आसानी के साथ आपसे इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसमें ना ही हमें ओवन की ज़रूरत होगी, ना ही हम इसे पतीले में बेक करेंगे। फिर भी ये कोई इतनी टेस्टी और मज़ेदार सी क्रीमी ब्रेड बनेगी कि आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। तो रेसिपी बहुत ही आसान और मज़ेदार सी है, तो रेसिपी को आपने अंत तक ज़रूर देखना है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। चलते हैं किचन में और आज की ये मज़ेदार सी चिकन ब्रेड की रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक बाउल में 2 कप मैदा ले लिया है। मैदे को हमेशा छान कर ही इस्तेमाल किया करें। यहाँ हाफ़ टेबल स्पून मैं इसमें नमक, हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी चीनी और हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैं इंस्टेंट ईस्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये बेकरी स्टोर से इजीली मिल जाता है। अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैं इसमें एक अंडा शामिल करूँगी और 2 टेबल स्पून इसमें जाएगा कुकिंग ऑयल और यहाँ पर मेरे पास 1 कप नीम गर्म दूध है। आपने इसकी रेशो को याद रखना है अगर आपने परफेक्ट ब्रेड तैयार करनी है। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें और ये भी याद रखें कि आपने दूध को नीम गर्म ही लेना है। और ये भी आप बात याद रखें कि आपने अंडा और दूसरी जो तमाम चीज़ें इस डो में शामिल की हैं वो रूम टेम्परेचर पर ही होनी चाहिए, तभी आपकी जो ब्रेड है वो एकदम परफेक्ट फूली हुई और सॉफ्ट बनेगी इंशाल्लाह ताला। तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद हमने इसको अच्छे से गूंद लेना है। आटा हमें सॉफ्ट चाहिए, ज़्यादा हार्ड बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आटे को मैंने गूंद लिया है अच्छे तरीके से। थोड़ा सा ऑयल एक और बाउल में डालने के बाद हमने इसको अच्छे से ऑयल में कवर कर देना है ताकि ये पापड़ी ना जमे, और इसको हमने रूम टेम्परेचर पर रख देना है तकरीबन 2 घंटे के लिए। मौसम कुछ ठंडा सा हो रहा है तो इसलिए इसको 2 घंटे चाहिए होंगे राइज़ होने में। तब तक हम इसकी मज़ेदार सी चटपटी क्रीमी सी फिलिंग तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए कढ़ाई में मैंने 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल का शामिल किया है। ऑयल गर्म हो जाए तो यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के मेरे पास प्याज थे जिसे मैंने चॉप कर लिया है, ये शामिल कर दें। साथ के साथ अदरक लहसुन का पेस्ट है हाफ़ टी स्पून के करीब, ये भी इसमें शामिल कर दें। हरी मिर्चें हैं 3 से 4 अदद बारीक सी काट कर ये शामिल कर दें। अब प्याज़ों को हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। इनको हमने कोई कलर वगैरह नहीं देना, बल्कि 3 से 4 मिनट तक इनको फ्राई करना है ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। प्याज सॉफ्ट हो जाएं तो यहाँ चिकन मैं शामिल कर रही हूँ। ये तकरीबन 1 कप चिकन है जिसको मैंने बॉयल करने के बाद श्रेड कर लिया है। अब चिकन को प्याज़ों के साथ 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लें ताकि इसका कच्चापन भी दूर हो जाए। चिकन और प्याज़ों को 2 से 3 मिनट तक फ्राई करने के बाद हमने इसको साइड पर कर देना है। फ्लेम को याद रहें कि आपने बिल्कुल लो ही रखना है। इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून और कुकिंग ऑयल और साथ ही 1 चम्मच भर कर मैं मैदे का यूज़ कर रही हूँ और इसको उस वक्त तक भून लेंगे जब तक मैं इसमें से एक प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। तो हमने चिकन को भी साथ ही में अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको 2 मिनट तक मज़ीद फ्राई कर लेना है। चिकन को मैदे के साथ फ्राई करने के बाद हमने इसमें दूध शामिल करना है तकरीबन 1 कप के बराबर, और दूध शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इस स्टेज पर हमने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है क्योंकि हमने इसमें नमक मिर्च मसाले शामिल करने हैं। तब तक ये हमारा दूध जो है वो गाढ़ा हो जाएगा और मिर्च मसाले अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएंगे। तो मैंने यहाँ पर नमक शामिल किया है हाफ़ टी स्पून, पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा और काली मिर्च है हाफ़ टेबल स्पून के करीब। यहाँ लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया है मैंने, आप चाहें तो कुटी हुई लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। और हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें चिकन पाउडर का यूज़ किया है और 2 चम्मच भर कर मैंने यहाँ पर डब्बे वाली क्रीम शामिल की है। आप चाहें तो जो दूध वाली मलाई उतरती है उसको भी फेंट कर आप इसमें शामिल कर सकते हैं। मिक्स करने के बाद हमने इसकी फ्लेम को ऑन कर दिया था और लो फ्लेम पर हमने इसको
3 से 4 मिनट तक अच्छे से कुक कर लेना है, जब तक कि ये अच्छा सा गाढ़ा ना हो जाए। तो यहाँ पर मैं शामिल करने लगी हूँ ग्रीन प्याज है मेरे पास 2 चम्मच के बराबर, इनको बारीक सा काट कर शामिल कर दें। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप ज़रूर डालिएगा, इससे अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है। बस इसको मिक्स कर हमने इसको साइड पर रख देना है ठंडा होने के लिए रूम टेम्परेचर पर। तो यहाँ पर हमारा आटा देखें माशाल्लाह से फूल चुका है और साइज़ में ये दुगना हो चुका है। तो इसको हम 1 से 2 दफ़ा अच्छे से गूंदने के बाद इसके हमने पेड़े तैयार कर लेने हैं। पेड़े कुछ इस साइज़ में होंगे। तो हमारी 2 कप मैदे से 5 से 6 ब्रेड इजीली बन सकेंगी। अब एक पेड़े को हमने काउंटर पर लेना है और इसको थोड़ा लंबाई के रुख में बेल लेना है। और जो हमने चटपटी सी फिलिंग बना कर रखी थी वो 1.5 से 2 चम्मच के बराबर हमने इसके ऊपर लगा देनी है और इसको फोल्ड कर लेना है। हाफ़ तक इसको फोल्ड करने के बाद हमने पिज़्ज़ा कटर की मदद से हाफ़ में इसकी स्ट्रिप्स बना लेनी है और इसको दोबारा से हमने कोनों को कवर करते हुए इसको फोल्ड कर लेना है कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर मैं दूध ब्रश की मदद से लगा रही हूँ, आप पानी भी लगा सकते हैं ताकि ये अच्छे से चिपक जाएं और ये फीलिंग हमारी बाहर ना आने पाए। वीडियो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब ब्रश की मदद से हमने इसके ऊपर दूध लगा देना है और ऊपर से सफ़ेद तिल है मेरे पास जो इसको मज़ीद मज़ेदार भी बनाएंगे और टेस्टी भी होंगे खाने में। तो जहाँ हमारी ब्रेड्स बनकर तैयार हो चुकी हैं, यहाँ आपको मैं 2 ऑप्शन दूंगी। एक तो आप इसको बेक कर लें पतीले में, ओवन है तो आप ओवन में भी इसको बेक कर सकती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर आपकी सहूलत के लिए इसको फ्राई किया है। फटाफट से ये फ्राई हो जाती हैं और बहुत ही टेस्टी लगती हैं। कढ़ाई में मैंने ऑयल को पहले ही शामिल कर लिया था गर्म होने के लिए। इस पे डालूँगी ब्रेड और 3 से 4 मिनट तक एक साइड इसकी चेंज करेंगे। देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा इस पर कलर आया है और बेहतरीन से बनकर तैयार हो चुकी हैं। इसी तरह दूसरी साइड भी हम इसकी गोल्डन फ्राई होने पर कलर आने तक इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ तमाम ब्रेड्स को मैंने फ्राई कर लिया है। यकीन करें ये इतनी कोई टेस्टी और मज़ेदार बनती है। और देखें ब्रेड मैं आपको एक तोड़ कर दिखाती हूँ कि कितनी अंदर से सॉफ्ट और जालीदार सी बनी है और इसकी फीलिंग तो इतनी कोई गज़ब की है कि आपको खाकर मज़ा आ जाएगा और आप मार्केट से चिकन ब्रेड लेकर आना भूल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो एक दफ़ा तो मेरे कहने पर आप इस रेसिपी को अपने इफ्तार के मेन्यू में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।